मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर, जिसकी मासूमियत, अच्छाई और काम नेचर उसकी स्किन की ब्यूटी से उसे कहीं ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना देता था। गौरव सोच रहा था कि अनुष्का इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि अगर गौरव अनुष्का को अपने साथ बाहर ले जाए तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकता है। तुम दोनों बच्चों में तो बहुत कुछ मिलता है गौरव। अच्छा, तुम दोनों आराम से टाइम लो और एक दूसरे को अच्छे से जान लो। अनुष्का को चुप खड़ा देखकर अनीता खुद ही टॉपिक छेड़ देती है ताकि अनुष्का और गौरव एक दूसरे को जान लें। अनुष्का, तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ अपने नंबर शेयर करने में? गौरव ने अनुष्का की तरफ देखते हुए पूछा। अनुष्का ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गौरव उससे इतना डायरेक्टली बात कर लेगा, मगर अनुष्का खुद के और गौरव के पेरेंट्स के सामने थी और उसे गौरव को नंबर ना देने के लिए मना करते हुए सही नहीं लगा। पर सच तो यही था कि अनुष्का गौरव को अपने नंबर नहीं देना चाहती थी। गौरव की बातों से उसके इंटेंशन साफ दिख रहे थे और अनुष्का अगर गौरव को अपना नंबर दे देती तो वो उसे फ्यूचर में परेशान कर सकता था। अनुष्का ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी भी लड़के से बात करे और उसके लिए फीलिंग्स रखे। वो ऑलरेडी लक्ष्य के साथ रिलेशनशिप में थी और अनुष्का लक्ष्य के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। अनुष्का की लक्ष्य के लिए फीलिंग्स इतनी क्लियर होने के बाद भी अनुष्का के पास गौरव को नंबर देने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। पर साथ ही अनुष्का नहीं चाहती थी कि गौरव उसे लेकर कोई गलत होप पाल ले। अनुष्का सोच ही रही थी कि वो गौरव को नंबर ना देने का कोई बहाना बनाए। तभी अनुष्का का फोन बजता है। फोन स्क्रीन पर लक्ष्य का कॉल देखकर अनुष्का मुस्कुराती है और सबको ये कहती है कि कंपनी से कॉल है, सॉरी मगर मुझे उठाना पड़ेगा। अनुष्का ने अपने रूम में जाकर कॉल रिसीव किया। मैं आधा घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लक्ष्य ने अनुष्का को अपनी लुभावनी आवाज में कहा। अनुष्का हालांकि लक्ष्य को देख नहीं पा रही थी, मगर लक्ष्य की आवाज ने उसे बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड कर दिया था। लक्ष्य की काम वॉइस अनुष्का को ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई बहुत प्यारा म्यूजिक हो। गौरव की आवाज सुनने के बाद उसे लक्ष्य की आवाज बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। अच्छा, तुम घर की एंट्रेंस पर मत खड़े रहना। कल भी दिन में जब तुम आए थे तो हमारे नेबर ने तुम्हें देख लिया था और मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि कौन था। अनुष्का विंडो के पास बैठकर अपनी उंगलियां विंडो पर प्रेस करते हुए कहती है। अनुष्का की बात सुनकर लक्ष्य चुप था। लक्ष्य अनुष्का की उदासी और उसका डर महसूस कर पा रहा था। अनुष्का अपनी उंगलियों से दीवार पर सर्कल बनाते हुए सोचती है कि शायद लक्ष्य को मेरी बातों ने नाखुश कर दिया है। तो अनुष्का ने एक्सप्लेन करते हुए बोला, ऐसा इसलिए कि मेरा कनेक्शन दक्ष के साथ था और हमारी फैमिली का बैंकरप्ट होना और तुम्हारी फैमिली का एंगेजमेंट तोड़ देना मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा था। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। अनुष्का की मल्होत्रा फैमिली और लक्ष्य की खन्ना फैमिली के बीच एक पुराना रिश्ता था। मल्होत्रा और खन्ना फैमिली के बीच हमेशा से अच्छे रिलेशन थे। लक्ष्य और दक्ष की माँ सिया और अनुष्का की माँ अनीता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिस कारण उन्होंने अनुष्का और दक्ष की शादी के बारे में डिसाइड किया था। शादी तय करने की वजह सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता भी था, जो कि मल्होत्रा फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद खत्म हो गया था। जब मल्होत्रा फैमिली बैंकरप्ट हुई थी तो खन्ना फैमिली ने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी और उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, जिसके कारण अनीता और अनिल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। अनिल और अनुष्का ने तो खुद को संभाल लिया था, मगर अनीता अभी भी खन्ना फैमिली से नफरत करती थी।
लक्ष्य अभी भी एकदम चुप था, तो अनुष्का को लगा कि लक्ष्य मेरी बात से अग्री नहीं करता है और सारे आदमी अपने खुद के हिसाब से ही चलते हैं। अनुष्का जानती थी कि लक्ष्य हमेशा मनमानी ही करता है, क्योंकि जब वो लक्ष्य को ऑफिस ड्रॉप करते वक्त बोलती थी कि ऑफिस से दूर रुकना, तब भी लक्ष्य उसकी बातों को इग्नोर करके ऑफिस की एंट्रेंस पर ही कार रोका करता था। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य को कहने लगती है, अच्छा मेरी बातों को भूल जाओ अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो, उसी वक्त लक्ष्य कहता है, दक्ष खन्ना। क्या? अनुष्का को लगा कि उसने गलत सुना, तो उसने दोबारा लक्ष्य से पूछा, दक्ष खन्ना। अगर तुम उसका नाम लो तो पूरा लिया करो। तुम अब उसके साथ नहीं हो ना रिलेशनशिप में, तो कोई जरूरत नहीं है दक्ष का नाम इतने प्यार से लेने की, लक्ष्य ने चिल्लाते हुए अनुष्का से कहा। लक्ष्य का अनुष्का को ये कहना साफ अनुष्का की तरफ उसकी इनसिक्योरिटी दर्शा रहा था। अच्छा मैं समझ गई। अग्री करने के अलावा अनुष्का के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्ष्य की बात पर हंसे या रोए। अनुष्का लिविंग रूम में वापस जाने से पहले थोड़ी देर अपने रूम में ही रुक गई। अनुष्का को पता था कि अगर वो अभी गई तो गौरव उससे फिर नंबर मांगेगा और वो देना नहीं चाहती थी। अनुष्का के पास एकदम से लक्ष्य का मैसेज आया, नीचे आ जाओ। लक्ष्य का मैसेज देखकर अनुष्का ने अपनी जैकेट उठाई तो उसने देखा कि उसकी जैकेट के अंदर से लक्ष्य के ग्लव्स निकल रहे थे, जो कि वो लक्ष्य को रात में वापस करना भूल गई थी। अनुष्का ने ग्लव्स अपने बैग में डाले और लिविंग रूम चली गई। लिविंग रूम में आकर अनुष्का ने प्यारी सी स्माइल के साथ माफी मांगते हुए कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।